जम्मू कश्मीर में नई सरकार का पहला असेंबली सेशन और पहले सेशन का पहला दिन। लग तो यह रहा था कि स्टेटहुड की बात होगी और स्टेटहुड को लेकर शायद ऑपोजिशन और सरकार के बेंचेस एक तरफ ही होंगे और शायद कुछ बात बन पाए कि अब स्टेटहुड कब तक वापस आना है, कोई रेजोल्यूशन हो पाए। मगर एक बार फिर से 370 का जिन दिखाई दिया जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर और 5 अगस्त 2019 को जो 370 और 35 से चली गई थी हमेशा के लिए, उन पर दोबारा से हंगामा हो गया। हुआ यह कि पीडीपी के एक एमएलए वाहिद परा ने एक पर्सनल रेजोल्यूशन पढ़ा, उसके बाद बीजेपी के बेंचेस ने हंगामा किया और फिर स्पीकर के साथ साथ उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है उनको भी बात करनी पड़ी। हम खास तौर पे ये बात करेंगे कि आखिर 370 का जिन क्यों असेंबली में वापस आया, कारण क्या थे और क्या अब ये जो सेशन है इसमें ये बात लगातार होती रहेगी। हमारे साथ श्रीनगर से खास जुड़ रहे हैं हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर अहमद अली फयाज साहब। जम्मू से मेरे साथ हमारे द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के एडिटर इन चीफ पवन शर्मा जुड़ रहे हैं। तो पहले फयाज साहब के पास चलते हैं। फयाज साहब, 370 पर जिस तरह से आज पीडीपी ने पर्सनल रेजोल्यूशन लाया, क्या ये एक्सपेक्टेड था या एक सरप्राइज था गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों के लिए? ये एक्सपेक्टेड था कि पीडीपी की तरफ से एक इस किस्म का रेजोल्यूशन लाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो हाउस के लीडर भी हैं, इन्होंने स्पीकर के कहने पे इन्होंने इस पर रिएक्शन किया और उन्होंने कहा कि ये जो रेजोल्यूशन लाया गया है इसमें उन्होंने बताया कि ये बात सही है कि जो दफा 370 मतलब उन्होंने आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो डिसीजंस लिए गए हैं अगस्त 2019 में मरकजी सरकार ने जो लिए हैं पार्लियामेंट के जरिए, तो उन्होंने कहा कि इसके मुतालिक रेजोल्यूशन यहाँ पे आ सकते हैं, इन पे बहस भी हो सकती है, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त ये कर रहे हैं ये रूल के मुखालिफ है। मतलब इस वक्त स्पीकर का जो इंतखाब हुआ है, जो इलेक्ट हुए हैं अब्दुल रहीम राथर स्पीकर, तो उस वक्त स्पीकर से मुतल्लिक लोग अपने अपने ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स जाहिर कर रहे थे। इसमें ऐसा कोई बिजनेस नहीं था। और जी, असेंबली में ऐसा होता है कि रेजोल्यूशंस के लिए, गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस के लिए या प्राइवेट मेंबर्स की रेजोल्यूशंस के लिए बाकायदा तौर पे एक कैलेंडर जारी किया जाता है, जो एक हाउस की बिजनेस कमेटी होती है वो एक दिन इसके लिए मुकर्रर कर लेती है। उस दिन फिर एजेंडा के मुताबिक वो रेजोल्यूशन लाया जाता है। तो मतलब तरीका वही है। तो उमर अब्दुल्ला का कहना, उन्होंने उसी रेफरेंस के साथ उसी की तरफ इशारा किया। इसने कहा कि ये सिर्फ कैमराज को दिखाने के लिए है, इसकी कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है अदर देन ये कि मतलब ये कैमराज को दिखा रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि रेजोल्यूशन गलत है। उन्होंने कहा कि जो फैसले लिए गए हैं उस वक्त उसमें रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की अक्सरियत की राय शामिल नहीं है, मतलब कि वो उसके साथ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। चलिए जरा पवन जी के पास चलते हैं। पवन जी, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट जो पीडीपी ने आज किया। अगर हम बीजेपी के हवाले से बात करें तो आपकी कुछ बीजेपी के विधायकों से भी शायद बात हुई होगी। बीजेपी को क्या एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ ऐसा कर सकती है पीडीपी या कोई और पार्टी, क्योंकि ऑपोजिशन के ही हैं पीडीपी के लोग भी, मगर इस तरह से कोई रेजोल्यूशन लाना बीजेपी के लिए कितना बड़ा सरप्राइज था। और बीजेपी ने हालांकि इसको काउंटर भी किया अच्छे से, बड़े जबरदस्त तरीके से। देखिए, जिस तरह से फयाज साहब कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड था कि होगा, लेकिन पहले दिन होगा ये किसी को पता नहीं था। क्योंकि पहले दिन आपको अक्सर पता है कि एलजी जहाँ गवर्नर जो भी, अगर उस समय के हिसाब से अगर जहाँ पर स्टेट होती तो गवर्नर होते, अब यूटी है तो एलजी साहब थे। संबोधन के बाद नए स्पीकर के साथ लोग मिलते हैं, एलओपी का चुनाव जो हुआ होता है उनके साथ उनके बयान होते हैं, 3-4 लोग जो हैं अप्रिशिएशंस वर्ड लेते हैं। कुछ ज़्यादा फोकस नहीं रहता है पहले दिन पे। लेकिन ये एक नई सरकार थी और इतने सालों के बाद सरकार बनी, तो इसमें जाहिर था कि ये होगा ही होगा। और पीडीपी की तरफ से हुआ और साथ में जो एआईपी के विधायक थे वो भी उनके साथ खड़े थे। सवाल ये है कि जब वो उन्होंने कहा, जब वो पढ़ने लगे इस बारे में 370 की जब बात की वाहिद परा ने, तो उस समय 2 और लोग खड़े हुए थे, उनकी तरफ ध्यान किसी ने नहीं दिया। सजाद लोन एक और विधायक उनके साथ थे,
वो मैंने जब वीडियो में देखा, मुझे दूर से वो दूसरे विधायक का मुझे पता नहीं वो कौन सी पार्टी के थे, लेकिन सजाद लोन को हमने खड़े हुए देखा वहाँ पर। लेकिन जब बीजेपी के सब लोग उसके ऊपर बोलना शुरू हुए तो सजाद लोन का जो टर्न था वो वाहिद परा और दूसरे विधायक की तरफ हो गया। तो कहीं ना कहीं ये गेम फिक्स थी, प्लांट थी, जो कुछ लोगों ने पहले से ही तैयारी की थी कि हम जैसे ही वहाँ पर शुरू होगा एक दूसरे को मिल जो बात करने के बाद, स्पीकर को पद पे बिठाने के बाद, जैसे ही कहीं पर कोई हाउस के अंदर बात होती है तो पहला मुद्दा यही होगा जब उनको बोलने का मौका मिलेगा। और पीडीपी ने इस मौके को कैच किया और तुरंत वाहिद परा ने ये मसला वहाँ पर उठा दिया। और देखिए वहाँ पर उठाने के बाद भले ही जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हों कि ये कैमरा को दिखाने के लिए ड्रामा था, हो सकता है ये कैमरा को दिखाने के लिए ड्रामा ही हो, लेकिन पहले दिन में ही ये मुद्दा उठाने से ये पता चल गया कि आने वाले जो दिन हैं वो ज़्यादा और सशक्त इसी तरह के मूव को लेकर होंगे और भाजपा की तरफ से उसी तरीके से वहाँ पर काउंटर भी होगा। चलिए, पवन जी ने बेहतर कहा कि आने वाले दिन जो हैं वो शायद 3 दिन ही और हैं, बहुत छोटा सेशन है, काफ़ी हंगामे भरा रह सकता है और जो मेन शायद बिजनेस है उसको इसमें अफेक्ट हो। फयाज साहब, आप कैसे देखते हैं ये बात कल या परसों आगे दोबारा उठेगी 370 की, और क्या अलो करेंगे स्पीकर इस पे बात करने के लिए? अभी तक हमारे पास कल का बिजनेस नहीं है, इसका कैलेंडर इस वक्त बन रहा है, थोड़ी देर में हमारे पास होगा। हमारी जानकारी के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक बाज़ाब्ता मंसूबा है कि वो लाएंगे, खुद सरकार की तरफ से ही आएगा एक रेजोल्यूशन। अभी हम नहीं बता सकते हैं कि कल आएगा या परसों आएगा। आज एक वक्फे के दौरान हमारी मुलाकात चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र जो है नासिर अहमद वानी, नासिर असलमानी, तो उनके साथ भी हुई। तो उन्होंने कहा कि वी आर गेटिंग समथिंग बिग, मतलब उन्होंने इस तरह कहा कि हमको, इससे हमें अंदाज़ा लगा कि ये लोग वो रेजोल्यूशन लाने वाले हैं। लेकिन जो आज वहाँ पे जो हंगामा भी हुआ, इसमें ज़्यादातर आपको देखना है कि लैंग्वेज, मतलब 370 का जिक्र न वहीद परा ने किया, न नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर या जो वहाँ पे स्पीकर साहब हैं उन्होंने किया, और न गवर्नर ने किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से ये सिर्फ ज़्यादातर मीडिया की कंजप्शन के लिए ही है। मैं आपको सुनाता हूँ कि जो वहीद परा का रेजोल्यूशन है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, हाँ मैं बताऊंगा। दिस हाउस अपोजेस द रिवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर and constitutional disempowerment of Jammu and Kashmir through the J&K Reorganization Act 2019 and calls for its complete rescinding। मतलब जो ये हाउस इस किस्म का रेजोल्यूशन पास कर रहा है, जो उन्होंने लाया था कि जो 2019 का रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना है जिसके तहत जम्मू कश्मीर को उनके मुताबिक डिसएम्पावर किया गया कॉन्स्टिट्यूशनली, उसको वापस ले रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हाउस फर्दर रिजॉल्व्स टू स्ट्राइव फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस। ये आप गौर से सुनिए, हाउस फर्दर रिजॉल्व्स टू स्ट्राइव फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस एंड ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, मतलब आइन के तहत दी गई जमानतें वो वापस आनी चाहिए, स्टेटहुड वापस आना चाहिए, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ग्रांटेड टू जम्मू एंड कश्मीर इन इट्स ओरिजिनल प्रिस्टीन फॉर्म। ठीक है, ये इन्होंने लाया, इसमें किसी जगह पे दफा 300 मगर फयाज साहब, स्पेशल स्टेटस का मतलब तो धारा 370 ही हुआ ना, चाहे वो स्पेशल स्टेटस लिख रहे हैं, सुनिए, हुआ तो आर्टिकल 370। मेरी बात सुनिए। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि चीफ मिनिस्टर के इसके जवाब में क्या कहा। उसके बाद ये जो गवर्नर साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो वहां पे एड्रेस पढ़ा, जो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है बाज़ाब्ते तौर पर, जो सरकार की तरफ से आता है, मतलब वो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की मुश्तरका सरकार की तरफ से आता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कहा इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे लोग हुकूमत की तरफ बहुत सी उम्मीदों और तवक्कुआत के साथ देख रहे हैं। मेरी हुकूमत उन उम्मीदों को हकीकत में बदलने और इन तवक्कुआत को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रियासत की हैसियत की वापसी की उमंग मजबूत है, यानी कि जो डिमांड है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का, ये एक मजबूत एक्सप्रेशन है। ये गवर्नर ने अपने खुतबे में कहा। इज्जत माब वज़ीर आज़म ने कई मौक़े पर रियासत की हैसियत की बहाली के लिए
अपनी वाबस्तगी का इजहार किया है। मतलब उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हम इनको ये वापस करेंगे, जो स्टेटहुड, जो लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण और तसल्ली का जरिया बनी है। जम्मू कश्मीर की वजारती कौंसिल ने हाल ही में रियासत की हैसियत की पूरी बहाली का मुतालबा करते हुए एक मुतफिका करारदाद मंजूर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जो काउंसिल का वजारती काउंसिल का इजलास हुआ हल्फ लेने के बाद, जब चीफ मिनिस्टर बने और मिनिस्टर्स बने, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। ये करारदाद मुंतखब नुमाइंदों की मुश्तरका मर्जी की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि ये जो रेजोल्यूशन है इसमें ऑल जो इलेक्टेड एमएलएज हैं, मतलब मिनिस्टर्स, एमएलएज वगैरह इस हाउस के, उन सारे लोगों की जो एक्सप्रेशन है, जो उनकी मर्जी है, उसकी ये रिफ्लेक्शन है वो रेजोल्यूशन जो उमर अब्दुल्ला ने वहां पे अपनी काउंसिल में पास कराया था। उसमें है रेस्टोरेशन ऑफ, मगर एक चीज में स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड, ये दोनों अलग चीजें हैं। ये दोनों डिफरेंट है ना। काट रहे हैं ना, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसमें जानना चाह रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। मैं आपको पहले ये मैंने आधा छोड़ दिया ना इनका सेंटेंस एलजी साहब का। बताइए। उन्होंने कहा कि ये करारदाद मुंतखब नुमाइंदों की मुश्तरका मर्जी की अक्कासी करती है। जो रेजोल्यूशन हुआ है, जो लोगों की मुकम्मल जमहूरी हुक्मरानी की बहाली की उमंगों की गूंज है, मतलब वो एक्सप्रेशन है लोगों की और लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदों की, जिसमें सारे एमएलएज और मिनिस्टर्स सब हैं। मेरी हुकूमत रियासत की मुकम्मल हैसियत और रियासत को हासिल आईनी जमानतों की बहाली के लिए कोशिशें करेगी। ये गवर्नर साहब का कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। यही बात वहीद परा कह रहा है थ्रू द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। उसके बाद जो उसने कहा ना, हाउस फर्दर रिजॉल्व्स टू स्ट्राइव फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस एंड ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ग्रांटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। एग्जैक्टली यही बात लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खुतबे में बताई कि हम ये करेंगे। जो वहीद परा बता रहा है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद कह रहा है। तो इसमें इनको ये तो पॉलिटिक्स, फयाज साहब, आपको लगता है कि फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर तो यहाँ पर तो कंफ्यूजन भी हो रहा है थोड़ा। फिर तो अगर वाहिद परा अगर कह रहा है तो वो तो जो वाहिद परा कह रहा है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं, अगर पीडीपी और एलजी साहब सेम बात कह रहे हैं तो फिर आप ये बताइए कि ये किस स्पेशल स्टेटस की बात हो रही है। मैं आपको इन दोनों के, वहीद परा एमएलए हैं पीडीपी के, मैंने आपको बता दिया उनके ही अल्फाज में, मैंने अपना लफ्ज कोई इसमें नहीं जोड़ दिया। इसमें लिखा है एंड ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ग्रांटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। यही बात एलजी की जो तकरीर है उसमें उसने कहा कि मेरी हुकूमत रियासत की मुकम्मल हैसियत, दैट इज फुल स्टेटहुड एंड रियासत फुल स्टेटहुड, बिल्कुल स्टेटहुड की बात हो रही है, बिल्कुल। और रियासत को 370 तो माइनस है। सुनिए मेरी बात। और रियासत को हासिल आईनी जमानतों की बहाली के लिए कोशिश करेगी। व्हाट डज दैट मीन? तो इसका क्या मतलब है? आपको क्या लगता है फिर ये इसके ऊपर अब बीजेपी का रिएक्शन कैसे होगा? अब ये बताइए ना, ये दोनों बता रहे हैं जो रियासत को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी गई थी वो हम बहाल, वहीद परा कह रहे हैं बहाल होनी चाहिए, एलजी कह रहा है ऑन बिहाफ ऑफ उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट के वो बहाल हो जाएंगी। 370 का जिक्र किसी ने नहीं किया है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन हमारे सामने बिल्कुल यही है 370 का। लेकिन ये 370 का लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहते, इस्तेमाल नहीं किया गया है, कहानी वही सेम है। एलजी साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार फॉर ऑब्वियस रीजंस वो इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन पीडीपी का वहीद परा भी 370 का जिक्र नहीं कर रहा, वो कह रहा है रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेट्स एंड ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, जो आईन के तहत दी गई जमानतें। एग्जैक्टली यही वर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे में भी है। तो ये तो फिर एक तरह से ये बात होगी। फयाज साहब, लेकिन पवन जी से मैं एक जवाब लेना चाहता हूं। पवन जी, आपको क्या लगता है बीजेपी का रिएक्शन क्या होगा फिर? अभी देखो, इसमें पहले तो जैसे फयाज साहब बता रहे हैं, क्योंकि फयाज साहब के पास डॉक्यूमेंट हैं, उनके पास एलजी साहब का भी पड़ा हुआ है और परा साहब का भी है, दोनों का वो उन्होंने वर्ड टू वर्ड बता दिया। लेकिन दोनों में कहानी एक ही है। धारा 370 का नाम नहीं है, 370 इज नॉट हियर, बट जितने भी वहाँ पर वर्ड लिखे गए हैं, अगर आप उन पर गौर करेंगे दीपक, वो लिखा जा रहा है कि रियासत को जितने भी आईएन के तहत
पहले जो कुछ मिला हुआ था, जो हकूक पहले थे वही को बहाल करना है। इट मीन्स कि आप 370 का नाम नहीं ले रहे हो, लेकिन सुविधाएं वही होंगी, फैसिलिटीज वही होंगी। स्टेटहुड को अगर एक साइड पे छोड़ देते हैं तो कहानी 370 की है, क्योंकि एलजी साहब ने तो मैनिफेस्टो पढ़ा है जो एनसी सरकार का है, क्योंकि आपको पता ही है कि उन्होंने जो वहां पर होगा आज के दिन पर वो वहीं पर डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन बीजेपी का इसमें रिएक्शन क्या होगा उसका इंतजार करना पड़ेगा कि बीजेपी के लोग इसके ऊपर क्या एक्शन कर लेते हैं। देखिए आज वहां पर बीजेपी ने रिएक्शन दे दिया जब उन्होंने बात की, लेकिन जब एलजी साहब बोल रहे थे उसमें ये जब ये सेम जहां पर वही वाली श्रृंखला, अगर आप कहेंगे कि एक ही पंक्ति में वही शब्द पिरोए गए हैं, एक वही माला बन गई है, तो कहीं ना कहीं फिर इसका विरोध कल होगा। क्योंकि एलजी साहब के संबोधन के दौरान हो सकता है कि किसी ने, बीजेपी वाले तो शायद ऑब्जेक्ट नहीं करते, लेकिन इसके ऊपर कल होगा, क्योंकि कहानी सेम है। 370 का नाम नहीं है इसमें, लेकिन कंफ्यूजन कहां पे है कि जो वाहिद परा ने कहा 370 का नाम लिए बिना, जैसा फयाज साहब कह रहे हैं, एलजी साहब ने वही लाइंस बोली जो एनसी के मैनिफेस्टो में है, वहां भी 370 का नाम नहीं है। लेकिन वहां पर जो लाइंस हैं दीपक, वो ये दर्शाती हैं कि रिस्टोरेशन, जो मतलब पुराने हकूक जो हैं वो हमें वापस मिलने चाहिए आइन के तहत। मतलब स्टेटहुड तो एक साइड पे होगी, लेकिन जो सुविधाएं, जो स्टेटस, स्पेशल स्टेटस की अगर बात करते हैं तो वो 370 के ऊपर ही बात हो रही है। फयाज साहब, अब आखिरी सवाल मेरा यही है कि अगले 3 दिन में क्या लगता है आपको कि इस इशू पर कितना हंगामा आपको लगता है असेंबली के अंदर होगा, और खास तौर पे बीजेपी स्ट्रांग ऑपोजिशन है, किस तरह से रिएक्ट करेगी? देखिए इनके बीच में इख्तिलाफात हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर है और जिसके लिए मतलब इलेक्शन जीत के आए हैं, बिल्कुल इस बार भी और इससे पहले भी उन्होंने इलेक्शन जीते हैं 96 और उसके बाद भी जो इलेक्शन, तो इन सब में इनका सबसे बड़ा मुद्दा ये है, ये इनकी डिमांड थी, ग्रेटर ऑटोनॉमी का ये मुतालबा करते, ग्रेटर ऑटोनॉमी, बिल्कुल ग्रेटर ऑटोनॉमी का ये मुतालबा करते थे। इनके मंशूर में और इनकी जो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो इसी बात पे है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बुनियादी एनसी का ग्रेटर ऑटोनॉमी था और पीडीपी का सेल्फ रूल था, पीडीपी का सेल्फ रूल था, तो इनका ये है। लेकिन बीजेपी का जो है इसमें वो ये है कि हम शुरू से ही 370 यानी कि रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन का मतलब एक विधान, एक वो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं उनके फिलोसफी का, तो इसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। स्टेट विद इन स्टेट की कोई गुंजाइश नहीं है, 2 प्राइम मिनिस्टर्स एक मुल्क में नहीं हो सकते, इसमें ये फर्क है। अब इसमें ये मांग रहे थे ग्रेटर ऑटोनॉमी, लेकिन सेमी ऑटोनोमस का दर्जा यहाँ पे जम्मू कश्मीर को हासिल था, यानी कि यहाँ हमारा अपना आइन था, हमारा अपना झंडा था, और बहुत सारे जो इख्तियारात हैं वो इख्तियारात रियासती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और रियासती असेंबली के पास हुआ करते थे। 2019 में ये पोजीशन बदल गई, मतलब कि इनके बीच में बिल्कुल इस पे इख्तिलाफ है इस चीज को लेकर के, तो दोनों तरफ जो हैं ये अपने अपनी गैलरीज को प्ले करेंगे। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी वो आज थोड़ा सा एग्रेसिव भी नजर आ रहे थे, उसमें कम से कम 5-6 इनके एमएलएज, हालांकि बीजेपी ने काफी शोर वगैरह मचाया लेकिन बहुत एग्रेसिव नहीं थे, वो वेल में नहीं आए, उन्होंने उसका वॉकआउट वगैरह नहीं किया, उस हिसाब से उन्होंने मतलब पूरा वो डिसिप्लिन थे, उन्होंने अपनी बात वहां पे रखी। उनका भी मुतालबा यही था कि ये टाइम नहीं है इसके लिए, ये रेजोल्यूशन लाने का वक्त ही नहीं है, ये रूल के मुनाफी है, मतलब इसके बरक्स है। तो उन्होंने स्पीकर साहब को कहा कि आप इनका माइक बंद कर दीजिए, वो मुतालबा भी कर रहे थे कि उनको निकाल दें बाहर, तो स्पीकर ने कहा कि आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते, मैं रूल का मुताला करूंगा, पढ़ूंगा और देखूंगा कि इसमें क्या है, वो हम इस पर डिसीजन ले लेंगे। उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस जो है उमर अब्दुल्ला एज चीफ मिनिस्टर वो उठ खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि जो बात इसके पीडीपी वाले रेजोल्यूशन में है उसके जो इसका टोन एंड टेनर जो इसका स्पिरिट है उसने उसके साथ इख्तिलाफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की अक्सरियत ने इसके हक में वोट नहीं दिया है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वगैरह जो भी हुआ था उस वक्त, तो उसमें राय नहीं थी, लेकिन उसने कहा कि यहाँ इस हाउस में इस पे बहस लिया जाएगा, पूरा इस पे बहस होगी और यही हाउस इसके बारे में बाद में ये फैसला ले लेगा कौन सा रेजोल्यूशन लाना है, क्या पास करना है वगैरह, वो उसने बता दिया। और इसी के बीच में उसने कहा कि ये कैमराज के लिए यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद फयाज साहब, आपने बहुत इलेबोरेट करके बहुत अच्छे से ये सारी चीज बताई। मगर मुझे एक चीज साफ लगती है कि अब आने वाले 3 दिनों में भी अच्छा खासा हंगामा इसी इशू पर देखने को मिल सकता है। बड़ी बात यह है कि किसी ने भी धारा 370 का जिक्र असेंबली में नहीं किया, मगर बावजूद इसके धारा 370 के मुद्दे पर हंगामा आज हुआ। और बड़ी बात यह है कि स्पेशल स्टेटस की मांग पीडीपी ने अपने रेजोल्यूशन में रखी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही कहती है और बीजेपी कहती है कि स्टेटहुड वापस आना चाहिए। मगर वो किस लेवल का स्टेटहुड वापस आएगा ये तो तब देखना होगा जब वापस आता है। मगर सबके अपने डॉक्यूमेंट हैं, अपने अपने पॉइंट्स हैं। मगर इसी बीच कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 का जिन 5 साल बाद आई असेंबली में दोबारा से जिंदा होता नजर आया। तो बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए दोनों मेहमानों का। कल और परसों भी हम कुछ जो खास रहेगा कोशिश करेंगे आपके तक पहुंचाने की, चर्चा करने की और इलेबोरेट करके आपको दिखाने की कि आखिर जम्मू कश्मीर असेंबली में क्या हुआ। जैसे आपने हमारे डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये चीजें समझी, ऐसे हम चाहते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग समझ पाएं कि कौन सी पार्टी और कौन सा नेता किस तरह स्टेटस और स्पेशल स्टेटस की बात स्टेट के लिए कर रहा है। बहुत धन्यवाद।